ओके, गुड इवनिंग ऑल। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। हमने समझा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे वर्क करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जैसे हेज फंड्स हमने देखे थे, एएम जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है एएमसी वो पार्टिसिपेट करती है। वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करती है, 206 207 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। सो एवरी वन, द वन ऑफ द मोस्ट, जो भी बिगेस्ट प्लेयर है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। और हमने सीखा था कि इसमें कितना वॉल्यूम लगता है डेली। तो डेली का वॉल्यूम जो है वो 11 ट्रिलियन के करीब वॉल्यूम लगता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। उसमें हमने सीखा था कि कमोडिटीज क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने सीखा था इंडेक्स क्या है, क्रिप्टोज क्या है। ये हर एक चीज को हमने लास्ट सेशन में हमने कवर अप किया था। और जिसका ये सेशन मिस हो चुका है, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो पूरा एक बार। अब आज के सेशन में हम सीखेंगे पिप्स, लॉट साइज। ये हमारा आज के सेशन में मोटिव रहेगा कि पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट होती है, सारी चीजें। तो पिप्स क्या होता है, पहली बात तो देखो, पिप्स मतलब पॉइंट। आपने ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में सुना होगा कि मार्केट आज इतना पॉइंट ऊपर गया, इतने पॉइंट नीचे आया। ये कहीं ना कहीं सबने सुना होता है, राइट? पिप्स कि इतना मार्केट, ये सुनो, किसने किसने ये सुना है कि पॉइंट्स होते हैं मार्केट में। मतलब निफ्टी आज इतने पॉइंट अप है, इतने पॉइंट गैप डाउन है। किसने किसने ये सुना है? जस्ट बताओ जल्दी। बहुत सारे लोगों ने, सबने सुना होगा। ऑलमोस्ट आज जो भी यहाँ पे फॉरेक्स में आया है वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में अपना लक आजमा चुका होगा, और पॉइंट सब समझ सकते हैं। तो फॉरेक्स में पॉइंट की जगह पे पिप्स होते हैं। फॉरेक्स से क्या होता है? पिप्स होते हैं। तो पिप्स कैसे काउंट होता है वो चीजें समझेंगे। तो इन इंडियन मार्केट, इसको क्या बोला जाता है? पॉइंट्स, इंडियन मार्केट। एंड फॉरेक्स में होता है पिप्स। तो पिप्स क्या है? ओके, इसको हम आगे बढ़ेंगे पिप्स पे। तो अब है ना, हर एक करेंसी में, कमोडिटी में अपना एक तरीका है पिप्स का कैलकुलेट करने का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, मतलब आप इजीली समझ पाओगे। तो गोल्ड में फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रहा है 4005.19। तो ये 19 को छोड़ दो, हमें 19 से कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं तो 19 को देखूंगा ही नहीं, मतलब आई डोंट केयर। बट मेरे लिए 405 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 405, अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने पॉइंट मूव हुआ है या कितने पिप्स मूव हुआ है? तो इसको समझने के लिए अभी आपको पहले देखो, मोस्टली दुनिया में सबसे फेमस अगर कोई करेंसी होगी, कोई कमोडिटी होगी, दैट इज गोल्ड। नहीं, कोई जरूरत नहीं मैं एफएक्स बुक पे जाने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर यहां से जो लास्ट डिजिट है, ये वाला जब चेंज होता है, तो ये जितना भी चेंज होगा उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड होगी। लास्ट डिजिट, हाँ। तो यहाँ पे ये 5 है, ये 4 हो गया, ये 3 2, मतलब हो सकता है ना 404, 4004, 4003, 4002। तो यहाँ पे 4005 से मार्केट अगर 4004 आता है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट आपके हिसाब से, मैं आपके लैंग्वेज में बोल रहा, कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई है यहाँ पे? एक पॉइंट की। कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई है? एक पॉइंट। एक पॉइंट इन गोल्ड मीन्स 10 पिप्स। कितने पिप्स है? गोल्ड में 10, एक पॉइंट मतलब कितने पिप्स है? 10 पिप्स। और अगर मैं एक, चलो अभी मैं आप लोगों को, चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, अभी आप लोगों को करना है। जल्दी जल्दी आप लोग खुद को मुझे बताना है कि मैं देखना चाहता हूं कि आपका ग्रास्पिंग पावर कितना है। कितने पिप्स होंगे, इसका आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे। चलो, दोनों के आंसर जल्दी जल्दी बताओ, चलो।
फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। ओके वेट वेट वेट, ये 37 है यहाँ पे, ये 37 है। चलो बताओ जल्दी से। 37, 420 से गोल्ड 4037 चला गया। फर्स्ट वाला 100 है, ओके सेकंड में कितना है? 170। भास्कर 1700 बोल रहा है, भास्कर दिवाकर चौधरी। जल्दी जल्दी बताओ ये, और ये समझना है, ये रट्टा नहीं मारना है। इसके बाद है ना, तुमको किसी को भी पिप्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो बिगिनर से बिगिनर होगा तो भी। यहां पे देखो, 4000 से लेके 4010, कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई है यहाँ पे? 10 पॉइंट। 10, एक पॉइंट मतलब कितने पिप्स? 10 पिप। 10 × 10, 100। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 100। सेकेंड, 420, 4020 से लेके कितना होगा? 37 तक, मतलब बढ़ गया गोल्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट बढ़ा है ये? 17 पॉइंट बढ़ा है। 17 × 10 कितना हो जाएगा? 170। क्लियर, आंसर आ गया यहाँ पे। सिंपल था, कोई डिफिकल्टी इसमें किसी को? गोल्ड में किसी को डिफिकल्टी है क्या? ओके, तो सबका आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है चैट बॉक्स में कि सब, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट्स गो टू बीटीसी। अब ये क्या होता है, बीटीसी में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये बीटीसी का बता दो, बीटीसी का बता दो। बीटीसी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों को, तो वो भी समझ लेते हैं कि अभी बीटीसी क्या चल रहा है। 106 और 106,065। अब ये बीटीसी का कैसे समझेंगे? तो बीटीसी का समझने के लिए भी आपको ये लास्ट 3 जो डिजिट है उस पे काम करना पड़ता है, लास्ट के 3 पे। तो अब इसका एग्जांपल अगर अपन लेंगे तो अपन कैसे समझेंगे? अगर बीटीसी ऐसा चल रहा है 106,100, और ये जो 100 है, वो 100 मतलब क्या है? वो है 10 पिप्स। कितने पिप्स है? 10 पिप्स। अगर बीटीसी ये 6 है, 105 हो गया, तो कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ बताओ जल्दी से। 5 पिप्स का? कौन 600 पिप्स बोल रहा है? मुझे 600 पिप्स कहाँ पे आ गए इधर? 600, 400 पिप्स कैसे? 400 पिप्स कैसे? 400 पिप्स बताओ जल्दी से। ये 550 से ये 60 गया है, मतलब ये कितने हो गए? 60 हो गए यहाँ पे। तो इसका आंसर है 60 पिप्स। कैसे? मैंने क्या बोला, ये 100 मतलब कितने पिप्स है? 10 पिप है। तो ये 500 है, 500 से बढ़ के कितना हो गया? 600, 700, 800, 900 एंड 1000 एंड 100। तो 100 का जो लास्ट नंबर है, ये वाला, इस पे डिसाइड होता है कि ये कितने पिप्स का मोमेंटम। तो ये 100 मतलब कितने हैं? 10 पिप। क्लियर है? बीटीसी समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा और डीप में समझाता हूं इसको। बीटीसी चल रहा है 105,000, ये बढ़ के हो गया 106,000। कितने पॉइंट बढ़ा ये? 1000 पॉइंट बढ़ गया ना? कितने पॉइंट्स बढ़ा है? 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट मतलब कितने पिप्स हो गए? 100 पिप। कितने पिप्स हो, कितने पिप्स होंगे? 100 पिप्स।
अब मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक थोड़ा क्वेश्चन देता हूँ, कितने पिप से बताना मुझे। जल्दी जल्दी चलो, नोटबुक पेन रेडी रखना, और सिर्फ बैठे मत रहना। और जिसके भी वीडियोस ऑफ है, वीडियो ऑन करके बैठो यार। क्या एकदम वो लड़कियों के मापिक वीडियो ऑफ करके बैठते हो? आपको सीखना है या आपको बस टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आते हो आप लोग? इफ यू गाइस आर रियली सीरियस देन ओनली बी हियर, अदरवाइज लीव द क्लास, कोई मतलब नहीं है। चलो, इसका आंसर दो जल्दी से, चलो। कितना बड़ा है ये? चलो, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। योर ऑडियो वीडियो नॉट वर्किंग। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यस और नो? आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? सुनाई दे रही है ना? यस। यस, चलो आंसर जल्दी से, पहले का आंसर क्या है? आंसर सोच समझ के देना। लिखने के लिए कुछ लिखो मत चैट बॉक्स में, पहले सोचो। भास्कर, जस्ट थिंक बिफोर राइटिंग एनीथिंग, जस्ट थिंक ट्वाइस। यहाँ पे कोई रेस नहीं है, कोई आपको यहाँ पे मेडल नहीं पहनाने वाला कि आपने पहली बार टाइप किया है। शगुन, रॉन्ग आंसर। फर्स्ट वाला रॉन्ग आंसर है। सिद्धार्थ, रॉन्ग आंसर। दोनों आंसर रॉन्ग है। रोहन, रॉन्ग आंसर। रुपेश, रमेश, ओझा, रॉन्ग आंसर है। अरे, सिंपल लॉजिक है, दिमाग लगाओ। लास्ट 4 डिजिट मैंने बोला है, मतलब 3 डिजिट की बात हुई थी हमारी। ओके। अब मैंने बोला कि 4 डिजिट जो 4 डिजिट उनके बारे में मैंने समझा है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि आपको? नहीं। आपको मेजर चेंज कहाँ पे दिख रहा है? 5th डिजिट पे है ना? तो ये 5th डिजिट यहां से यहाँ पे चला गया। तो इसमें जब चेंज होगा, इसमें, तो ये कितने पॉइंट, कितना कितना होगा ये? इसमें जब चेंज होता है तो ये 100 पिप्स में आता है। यहां से यहाँ पे जब जाएगा, 1000 का जब डिफरेंस होगा, तो कितने पिप्स में आएगा? 100 पिप्स में आएगा। मतलब अगर यहाँ पे मैंने, चलो ठीक है, लेकिन ये 5th डिजिट पे शिफ्ट हुआ है, तो ये 10,000 पॉइंट्स हो चुके हैं। कितने? ये 10,000 का डिफरेंस हुआ है, तो 10,000 का डिफरेंस में आपको मालूम है ना ये कितने में आएगा फिर? ये कितने में आएगा? 100। ये 1000 में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 1,20,000 है, राइट? 1,20,000 से 1,30,000 हो गया। तो मतलब डिफरेंस कितने का आ गया? वन 10,000 का, और 10,000 का डिफरेंस है, तो कितने पिप्स होंगे? 1,000 पिप्स प्लस ये 100, कितना हो गया? 1,000। कितना हो गया ये? 1010। यहाँ पे देखो 100, यहाँ पे 1 है, 1 है ऊपर। डू यू ऑल अंडरस्टैंड समथिंग? यस और नो? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? और सेकंड का आंसर क्या हो सकता है?
सेकंड का आंसर 4000। यस, दैट्स करेक्ट, 4000 पिप्स। क्लियर है? बीटीसी के बारे में सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? अभी आप लोग क्या करोगे, ये जिंदगी भर याद रखने के लिए आप लोग इसका घर पे जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, थोड़ा सा कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा करने का ट्राई करो। और ये रट्टा मत मारना, पहले बात बोल रहा हूं। अगर तुम रट्टा मार के ये कॉन्सेप्ट्स को याद करोगे ना, इट विल टेक इयर्स टू लर्न, इयर्स टू रिमेंबर। इवन दो मैं लिटरली जब है ना 2019 में मैंने बुक पढ़ा था। बुक का नाम है टेक्निकल एनालिसिस बाय जितेंद्र गाला एंड अंकित गाला। वो दोनों राइटर है, ओके। और उनका फॉरेक्स पे भी एक बुक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय जितेंद्र गाला एंड अंकित गाला। तो फॉरेक्स एंड करेंसी ट्रेडिंग कुछ तो ऐसा ही नाम है, मेरे पास पढ़ा हुआ है वो बुक। तो वो जो बुक है ना, मैंने जब बुक में पढ़ा तो इवन आई वाज सरप्राइज, यार पिप्स क्या होते हैं। वो जो नंबर दिख के आ रहा था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे 1 साल लग गया वो समझने के लिए कि पिप्स कैसे कैलकुलेट होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर रट्टा मारोगे आपको बहुत तकलीफ होगी आगे चल के। यहां तक क्लियर है? एज ऑफ नाउ इट इज ओके एवरीवन? चलो, नाउ आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स करेंसी। मैं करेंसीज की तरफ मूव कर रहा हूं देन, अगर आपको समझ में आ चुका है तो फिर मैं यहाँ पे टाइम नहीं ये करूंगा। ओके, यूरो लेता हूं मैं, यूरो। हाँ, 1.1529। यूरो के बारे में कौन बताएगा? एनी वन वुड लाइक टू टेल मी, यूरो में कैसे काउंटिंग होता है? यूरो में कोई है, किसी को मालूम है? चलो सूरज, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सूरज। सर वो यूरो का क्या होता है ना कि वो जैसे हम लोग वो टूल लगाते हैं जब प्रॉफिट मतलब जो सेल साइड का या अप साइड का, जो जहां से बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो उसमें में से एक पिप का जोन आता है। तो वो पिप को निकाल कर जितना भी हमारा पिप का एसएल आता है वो हम तो सर माई एफ एक्स बुक से करते हैं। तो माई एफ एक्स बुक्स में डाल के पिप काउंट कर देते हैं, वहां पे पूरा रहता है कि अकाउंट कितने बड़ा है, एसएल नहीं, छोड़ो कितना छोड़ो बड़ा छोड़ो करना है। छोड़ो छोड़ो, वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं तरीका होता है। ओके, तुम बहुत फटाके फोड़ रहे हो स्वराज। हमारे यहाँ से सारे पटाखे की आवाज आ रही है। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। इसमें भी सेम, लास्ट 3 डिजिट मैटर्स। कितने डिजिट मैटर करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट मैटर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये जैसे हमने सीखा था बीटीसी में 1.1, अभी ये सपोज ये 500 है। 500 से 400 आता है तो कितने पिप्स? 10 पिप्स। ओके, ये समझना, ये सारी चीजें बस इतना सिंपल है ये हर एक गेम जो है। तो भी एक बार मुझे करेंसीज का एक बार देखना पड़ेगा। मैं खुद प्रिटी श्योर रही हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आई जस्ट वर्क इट आउट, मतलब थोड़ा सा मैं देख के कल के सेशन में ये आपको बता दूंगा करेंसीज का। ऑल राइट, क्योंकि इसमें जेपीवाई का कैलकुलेशंस अलग होते हैं। ट्रस्ट में, मैंने इतने साल ट्रेडिंग किया है, बट मैंने बहुत कम करेंसीज को ट्रेड किया है, बहुत कम। मतलब मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने यूरो में कब ट्रेड किया होगा, या जीबीपी में कब ट्रेड किया है, जीजे में कब ट्रेड किया है। डोंट रिमेम्बर। हाँ, मैंने जीजे में ट्रेड किया है, जीबीपी जेपीवाई में। बट यूवन मैंने कभी इन सारी करेंसीज को हाथ नहीं लगाया। ओके, तो वो सारी चीजें मैं अपने आपको कल के इसमें बताऊंगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। करण ने मुझे पूछा है कि सर एक दो एग्जांपल और बताओ, तो बीटीसी का एक बार लेते हैं। फोकस ऑन एक्स ए यू यूएसडी। संतोष, तुमने कोई बुरा दिन नहीं देखा अभी तक मेरे भाई। बीटीसी ये गोल्ड में जब बीटी गोल्ड गिरता है ना, अच्छा अच्छे के घर खा के घर खा जाता है एक दिन में, ध्यान में रखना तुमने। तुमने कभी गोल्ड को गिरते हुए नहीं देखा है। यानी गोल्ड
1400 से गोल्ड देखा है, 1400, 1500, 1600 से, उस लेवल से। सीपीआई की न्यूज है ना, मतलब मैं तो नया ही था उस टाइम पे, सीपीआई की न्यूज आई थी, सीपीआई की न्यूज। पता ही नहीं था सीपीआई बीपीआई क्या होता है। बस मैं बाय कर रहा हूँ, मार्केट नीचे जा रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, भाई बोला कभी तो ऊपर जाएगा, गया ही नहीं। भाई ऐसे ऐसे लॉसेस पड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे डंडे पड़ते हैं ना गोल्ड में। तुमने लॉट साइज मैनेज नहीं किया ना, गोल्ड से वर्स्ट पेयर कोई नहीं। और तुमने अगर उसको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया ना, तुम बहुत पैसा बना सकते हो, बहुत पैसा। गोल्ड जैसा पेयर नहीं फिर। मैं तो गोल्ड को भाई बोलता हूँ, यस, वन ऑफ द बेस्ट पेयर इन द वर्ल्ड। अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, और मैं तो उस टाइम पे तो खतरनाक अकाउंट वॉश आउट हो गया था भाई। तो वो चीजें मुझे याद करके भी डर लगता है कभी कभी गोल्ड में। बट यस, चीजें बदलती है, टाइम बदलता है। एक बार मैं क्विकली बीटीसी का एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ। करण, एक सिंपल वर्ड में, ध्यान में रखना बस। 1 लाख प्राइस चल रही है बीटीसी की। अगर 1 लाख से ये 100 रुपए से बढ़ जाता है, 100 रुपए से बढ़ता है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे इसमें? इसमें कितने पिप्स होंगे? 10 पिप्स, 10 पिप्स। अगर 1000 से बढ़ता है तो, बढ़ता है या गिरता जो भी है, 100 पिप्स। और अगर 10,000 पॉइंट से बढ़ गया या गिर गया तो 1000 पिप्स। एंड अगर 1 लाख से फिर कुछ चेंज हो गया, मतलब 1 लाख से डायरेक्टली 2 लाख हो गया, तो कितने पिप्स होंगे? 10,000 पिप्स। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। एम आई क्लियर, करण? तो थोड़ा सा ये समझो, ये कैलकुलेशन थोड़ा खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, बट यस। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हमने बोला था, मैंने बोला था आज पिप्स कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, एंड देन सेकंड क्या था, व्हाट वाज दैट? पिप्स, एंड सेकंड था लॉट साइज, राइट? सेकंड लॉट साइज था, यस। लॉट साइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। मतलब आई वुड से एवरीवन शुड नो अबाउट लॉट साइज। वो मीम आते हैं मालूम है आप लोग को? वो किसने किसने मीम देखे हैं कि इंडियन इंडियन मार्केट में लॉट साइज नहीं क्या, जैसे लॉट, इंडियन में लॉट होते हैं ना, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वैसे सोच के गोल्ड में लॉट मारे, 1 मिनट में अकाउंट वॉश आउट हो गया। सो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, समझो। इंडियन मार्केट के लॉट साइज एंड फॉरेक्स के लॉट साइज, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। तो जस्ट क्विकली आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन मार्केट में कैसे, अभी मुझे मालूम नहीं निफ्टी का क्या लॉट चल रहा है। एक लॉट निफ्टी में जब मैंने कुछ साल पहले ट्रेड किया तो ये 15 कुछ तो था, 15 कुछ तो उसमें मिलते थे, राइट? 15 का कुछ तो था, या 25 भी हो, 25 का भी था एक टाइम पे। आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है। 25, ओके ठीक है। बट अब हमें गोल्ड में वैसा नहीं होता है, गोल्ड में प्योर टोटली अलग होता है। तो गोल्ड में या बीटीसी में या हर एक चीज में कैसे लॉट साइज होते हैं, कैसे उसका डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसके लिए पिप्स को जानना क्यों इंपॉर्टेंट था, वो समझते हैं। अगर इसमें 3 टाइप के लॉट साइज होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड, एक क्या होता है, स्टैंडर्ड, माइक्रो, सॉरी मिनी, एंड देन माइक्रो। अब ये तीनों को लिखो, हाँ कहीं तो भी लिखो गाइस, जस्ट बैठे मत रहो। ये अगर आपको आता है देन इट इज ओके, बट अगर नहीं आता है, बिकॉज इसके ऊपर ही सब कुछ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग्स, ओके। तो अब अगर आप बात कर रहे हो स्टैंडर्ड की,
तो स्टैंडर्ड मतलब एक लॉट, वन लॉट। मिनी मतलब 0.10 लॉट, एंड माइक्रो मतलब 0.01 लॉट। अब इसमें कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है वो समझेंगे आगे। लॉट अभी समझ में आ गया आपको, स्टैंडर्ड मतलब एक लॉट, माइक्रो एंड मिनी एंड माइक्रो, क्लियर है। नाउ लेट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं ब्रेक लेता हूँ गाइस, पानी पी लेता हूँ। सुनील भाई कुछ पूछना है आपको? सुनील भाई, सुनील घुरे, आपने जैसे मुझे लगा कि आपने हाथ हैंड रेज किया है, तो मुझे लगा कि आपको कुछ पूछना है। नहीं ना, ओके। चलो, कैन वी गो हेड। आपको पानी पीना तो पी सकते हो, ऐसे नहीं कि अरे यार सर ने तो पानी पी लिया, हमें भी बोला भी नहीं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लॉट होता है ना, उसमें कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है वो हम पहले यहाँ पे समझते हैं, पहले छोटे से समझते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बड़े पे जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। पिप्स सबको याद है, अभी पिप्स क्लियर हो गया सबको। ओके, अगर मार्केट 10 पिप का मूवमेंट करता है, मैं पिप्स पहले लिख रहा हूं, और आपने लॉट साइज रखा है 0.01। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने लॉट साइज क्या रखी, 0.01, और मार्केट आपके साइड में, वेदर आपके फेवर में और आपके अगेंस्ट में, या कहीं पे भी चला जाए, वो आपको, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं सारे। तो अगर ये आपके फेवर में आया या आपके फेवर में अगेंस्ट में गया, तो आपका $1 का लॉस या $1 का प्रॉफिट होगा। आपने लॉट साइज क्या, कितने पिप्स के मूवमेंट पे बात कर रहा हूं मैं, 10 पिप के मूवमेंट पे 0.01 लॉट से, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट 10 पिप ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो आपको $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस होगा। क्लियर? नॉट क्लियर? जस्ट वेट। गोल्ड 3000 चल रहा है, एंड आप सोच रहे हो कि गोल्ड ऊपर जाएगा। आपने टर्मिनल में बाय किया है गोल्ड को विथ व्हाट लॉट साइज, 0.01। आपका आपका आप क्या सोच रहे हो कि गोल्ड ऊपर जाएगा, ओके, और मार्केट ऊपर भी गया, गोल्ड ऊपर गया, तो गोल्ड ऊपर गया 3010। तो यहां से कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है गोल्ड में, जल्दी से बताओ चलो, कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है, जल्दी से बताओ। 100 पिप्स का मूवमेंट, और फिर 100 पिप्स 0.01 लॉट से, मतलब जैसे मैंने बोला था 10 पिप के मोमेंट पे आपको $1 का प्रॉफिट या $1 का क्या होगा, लॉस होगा। तो अल्टीमेटली आपको कितने डॉलर का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, $10। आई होप अभी पिप्स एंड ये लॉट साइज का रिलेशन आपको समझ में आ चुका है, दोज आर न्यू इन द मार्केट। क्लियर है? इफ अगर ये आपके अगेंस्ट में चला जाता, तो आपको $10 का लॉस हो जाता, वो आप, क्लियर है। इसलिए लॉट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ लेट्स गो अहेड। चलो मैं थोड़ा और इसको डिटेल में लेके जाता हूं। ये मेरा अभी एक आप सबके लिए क्वेश्चन है। 0.03 का लॉट साइज मैंने रखा है। ओके, 0.03 का लॉट साइज। मार्केट 200 पिप्स मूव हुआ है। 200 पिप्स मूव हुआ है। तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट या कितने डॉलर का लॉस होगा? जल्दी से बताओ चलो। ध्रुविल इज सेइंग 6, मानस इज सेइंग 30, रमेश 60, परीक्षित 6। कैसे मेरे भाई? चल वेट। स्टिल मतलब इसका आंसर आंसर से मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है। अगर 0.01 से 200 पिप्स मार्केट मूव करता है तो कितने डॉलर का प्रॉफिट हो सकता है? $20 का प्रॉफिट या $20 का लॉस? बट अगर ये 0.03 होगा, लॉट साइज रिमेन सेम, तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्यों? ये बढ़ गया ना यहाँ पे। अब थोड़ा और ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। 0.05 लॉट साइज, मार्केट मूव किया 30 पिप्स। नाउ मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? जल्दी से बताओ। सही है, गुड। 15 क्या, $15? हाँ, ये कौन हर्षिता? $150 नहीं होता बेटा। $150 नहीं होते। अरे ये कहाँ भाग गया यार? आ गया। ये स्क्रीन को बीच बीच में क्या होता है समझ में नहीं आता मुझे। तो यहाँ पे मुझे $15 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा या $15 का लॉस हो सकता है। बट अब आते हैं मिनी लॉट पे। और यहां से प्राइजेस ने मूव किया है 220 पिप्स। चलो बताओ अभी मुझे कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, जल्दी बताओ चलो। बोलो जल्दी से करण। अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो, आंसर बोलो इसका कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करो, नोटबुक है, कैलकुलेट करो पहले। चलो ओके। द आंसर इज $220 का प्रॉफिट या $220 का लॉस। अब अगर मार्केट, ओके, अगर मार्केट, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड की बात की, अभी हम लोग माइक्रो की बात कर ली, अभी हम मिनी पे आ गए। ओके, तो मिनी पे कैसे होता है कि सेम, कुछ अलग नहीं होता। 10 पिप के मोमेंट पे अगर मैं लॉट साइज रखता हूं 0.10, तो यहाँ पे मुझे $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस होगा हर 10 पिप पे। हर 10 पिप पे कितने प्रॉफिट का, डॉलर का प्रॉफिट हो सकता है मुझे? $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस।
और यहाँ पे कितना होगा, $1 का प्रॉफिट या $1 का लॉस। इतना समझ में आ गया सबको? बट अगर अभी इतना तो क्लियर हो गया सबको, इन एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो? बट मेरा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अगर मैं लॉट साइज सिलेक्ट करता हूं 0.50, तो 10 पिप पे कितने मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा? धीरज। 500। 500? या सोचो सोचो, थिंक। देखो इसमें मजा है, हाँ, इसमें मजा है, ध्यान में रखना ये सारी चीजों में। अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा, होगा, दिमाग को थोड़ा तान बैठेगा, लेकिन वो जिंदगी भी भर के लिए ना, आप अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाओगे। यहाँ पे मुझे $50 का प्रॉफिट या $50 का लॉस होगा। ये कैसे? मैंने क्या बोला था, अगर मैं लॉट साइज 0.10 यूज करूंगा 10 पिप्स पे, तो कितना मुझे हो रहा है, $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस। तो ये कितना है, 50, बढ़ा दिया मैंने, उसके मल्टीपल में प्रॉफिट होगा। समझ में आया, यस और नो? और अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड लॉट की, स्टैंडर्ड लॉट की, स्टैंडर्ड लॉट कैसे लिखते हैं, 1.00, 1.00। तो स्टैंडर्ड लॉट में 10 पिप के मोमेंट पे मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, चलो बताओ। $100 का प्रॉफिट या $100 का लॉस? आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, कितने लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है, जल्दी से बताओ। आया है तो यस बोलो, नहीं आया तो नो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये समझने के लिए 1 साल लग गया था, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन नो, ओके, ठीक है, नो, नो सर, सर एक एग्जांपल ले लो, ओके, ठीक है, लेंगे लेंगे लेंगे। वेट, मुझे सबसे, लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरीवन, सबसे मुझे आंसर चाहिए, कितने लोगों को समझा है, कितने लोगों को नहीं समझा है। ओके, मैं सारी ड्राइंग निकाल दिया। लॉट साइज पिप्स आपको समझ में आ गए सबको? पिप्स समझे? पिप्स समझ में आए हैं क्या, यस और नो? पिप्स अगर आए तो फिर ये आगे बढ़ेंगे, फिर अगर पिप्स ही नहीं आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है फिर आगे, कितना भी मैं फिर कितना भी आपके सामने सिर अपट लो तो नहीं समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, देखो, लॉट साइज 0.01, पहले ये समझो, 10 पिप्स के मूवमेंट पे अगर मैं लॉट साइज सिलेक्ट करता हूं, लॉट साइज मतलब क्या है कि अगर मुझे ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड करना है, मुझे कुछ तो अमाउंट डालना पड़ेगा वहां पे, कुछ तो अमाउंट डालना पड़ेगा ना। तो ये एक पूरा, मतलब गोल्ड में तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत, मतलब ये वन, ये जो है ना, 1 स्टैंडर्ड लॉट, इसमें बहुत केजी गोल्ड आता है, बहुत ज्यादा, मुझे अभी उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, सच में नहीं पता, बहुत बड़ा गोल्ड आता है। तो फॉरेक्स में क्या मिलता है, हमें लिवरेज मिलता है, क्या मिलता है, लिवरेज। अब ये लिवरेज मैं आगे सिखाऊंगा आपको कल के सेशन में, कल मैं आपको सिखाऊंगा लिवरेज क्या होता है। बट आज के सेशन में ये समझो कि ये जो गोल्ड है,
आप 1 किलो सोना बाय कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हो, एक स्टैंडर्ड मतलब 3 kg, राइट? ओ, ओके। ये भी मुझे इतना मतलब नहीं, इतना क्लैरिटी नहीं है सच में, मैं बोल रहा हूँ, बट जितना जरूरी उतना है। मतलब आप एक लॉट ले रहे हो, मतलब 3 kg सोने पे ट्रेड कर रहे हो, सोचो। 3 kg। किसी ने अभी यहाँ पे धीरज ने लिखा, आई डोंट नो, बट यस। तो ये बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है, तो इसके लिए हमें 100 आउंस, वो भी छोड़ दे यार, ये आउंस वगैरह मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। भले मैं साइंस स्टूडेंट था, लेकिन है ना, मैथमेटिक्स में पूरा दिमाग की हिल जाती थी मेरी। चलो, सिंपल तरीके से समझते हैं। 0.01 का लॉट साइज आपने रखा है, तो आपको 10 पिप के मोमेंट पे $1 का प्रॉफिट या $1 का क्या होगा, लॉस होगा। सेम करण, इसका आंसर करण देगा, ओके। 0.01 का लॉट साइज रखा है, 30 पिप्स का मूवमेंट हुआ है, तो कितने डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा? 3। सिंपल, बराबर है। अगर यहाँ पे सब लोग आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे 70 होगा तो 70 पिप्स होंगे, तो कितना होगा? 7। बट इसको मैं नंबर को बढ़ाता हुआ, अब मैं इसको 0.02 करता हूं, एंड फिर यहाँ पे 70 पिप्स करता हूं, तो 70 पिप्स के इस पे कितना प्रॉफिट होगा मुझे? 7 टू जा 14। $14 का लॉस, $14 का प्रॉफिट। 0.03 से 70 पिप्स, कितना प्रॉफिट लॉस होगा? 7 3 जा 21। सिंपल। अभी लॉट साइज जैसे बढ़ता है, तो ये आगे का नंबर भी बढ़ेगा। 0.10, 100 पिप्स के मोमेंट पे कितने डॉलर का प्रॉफिट मुझे होगा? कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा? $100 का प्रॉफिट या $100 का लॉस? 0.30 से 100 पिप्स के मोमेंट पे मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा? $300 का प्रॉफिट या $300 का लॉस? 0.70 के लॉट से मुझे 100 पिप्स या 10 पिप, 10 पिप का मैंने ट्रेड किया, तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा? अब बताओ। 70। कैसे 7? 70। अगर ये 0.7 होता, मतलब ये ऐसा होता, ये 0.07 होता, तो फिर $7 का प्रॉफिट होता या लॉस होता। बट यहां पे कितना है, 70 है, इसलिए वो $70 का प्रॉफिट या $70 का लॉस होगा। और सेम गोज विद द स्टैंडर्ड लॉट। 10 पिप के मोमेंट में मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? जल्दी बताओ। ए, 700 कौन बोल रहा है? $100 का प्रॉफिट, $100 का लॉस। आई होप, तथास्तु। क्लियर, सबको समझ में आ गया? देखो, सेशन में नए से नए बंदे को कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा मोटिव है। चल, ओके। तो ये टॉपिक हमारा आज क्लियर हो चुका है। इसके बाद में कुछ भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछूंगा आगे के, जैसे सेशन आगे जाएंगे तो। जो पढ़ाई करके नहीं आएगा, होमवर्क करके नहीं आएगा, गाली खाने के लिए रेडी रखना रहना। नो मैटर वॉट, यहाँ पे लड़कियां है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जब लॉस करोगे, तो आपको लड़कियां देखने के लिए नहीं आने वाली, ना लड़के देखने के लिए आने वाले हैं। वो आपका आईना, आईने में आपको खुद का चेहरा देखना है और रोते बैठना है बस। उस टाइम पे आपको कोई नहीं बचा सकता। इनफैक्ट आपके बाजू में ब्रह्मदेव भी अगर आके बैठ गए ना,
वो भी आपको नहीं बचाएंगे। वो बोलेंगे तेरे को किसने बोला था। ओके, सो बी रेडी फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस, अपकमिंग सेशंस। इस सेशन का मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।